नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे एनटीए यूजीसी नेट के जून 2007 का हिंदी प्रश्न पत्र, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हम विस्तृत तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी खड़ी बोली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मैथिली, जबकि अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अगला प्रश्न संख्या 2, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। अगला प्रश्न संख्या 3, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1955। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1949। हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता मिली थी। इसी तिथि को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। 14 सितंबर को ही प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 6, ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी वत्स्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तालव्य होगा। अगला प्रश्न संख्या 5, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? ऑप्शन ए बौद्ध सिद्ध, ऑप्शन बी जैन मुनि, ऑप्शन सी संत कवि, ऑप्शन डी रासक परंपरा के कवि। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बौद्ध सिद्ध। यह नाम मुनि दत्त तथा अद्वय ब्रज ने दिया है। अगला प्रश्न संख्या 6, कौन सी कृति जायसी की है? ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन बी मृगावती, ऑप्शन सी कन्हावत, ऑप्शन डी अनुराग बांसुरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कन्हावत। अगला प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न संख्या 8, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए द्वैत, ऑप्शन बी अद्वैत, ऑप्शन सी शुद्धाद्वैत, ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए द्वैत। इस दर्शन का संप्रदाय श्री संप्रदाय है। अगला प्रश्न संख्या 9, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? ऑप्शन ए रामलला नहछु, ऑप्शन बी जानकी मंगल, ऑप्शन सी हनुमान बाहुक, ऑप्शन डी रामाज्ञा प्रश्न। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रामाज्ञा प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी
पद्माकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिहारी। अगला प्रश्न संख्या 11। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट। 1877 ईस्वी जो एक मासिक है, यह प्रयाग से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न संख्या 12। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न संख्या 13। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी सोहनलाल द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न संख्या 14। इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी केसरी कुमार, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन डी नरेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ सिंह। इसके अलावा तीनों कवि नकेनवाद के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 15। हरिजन गाथा किसकी रचना है? ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी लीलाधर जुगड़ी, ऑप्शन डी आलोक धनवा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन होगा। अगला प्रश्न संख्या 16। इनमें से कौन सी रचना किसड़ा सोबती की है? ऑप्शन ए विजन, ऑप्शन बी आवा, ऑप्शन सी जिंदगी नामा, ऑप्शन डी चितकोबरा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जिंदगी नामा। जिसका प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 17। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ऑप्शन ए अजय शुक्ला, ऑप्शन बी स्वदेश दीपक, ऑप्शन सी सुशील कुमार सिंह, ऑप्शन डी विभू कुमार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अजय शुक्ला। प्रकाशन 1999 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 18। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन ए भट्टनायक, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी भट्ट लोलट, ऑप्शन डी शंकुक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी शंकुक, जिसका दर्शन न्याय दर्शन है। अगला प्रश्न संख्या 19। अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी क्षेमेंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दंडी होगा। अगला प्रश्न संख्या 20। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन ए मधुसूदन सरस्वती, ऑप्शन बी जीव गोस्वामी, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी रूप गोस्वामी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज, प्रियप्रवास, ऑप्शन बी प्रियप्रवास, रसराज, रामचरितमानस, कीर्तिलता, ऑप्शन सी रामचरितमानस, प्रियप्रवास, कीर्तिलता, रसराज, ऑप्शन डी रसराज, प्रियप्रवास, कीर्तिलता, रामचरितमानस।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कीर्तिलता 14वीं शताब्दी विद्यापति, रामचरितमानस 1574 ईस्वी गोस्वामी तुलसीदास, रसराज 1663 ईस्वी मतीराम, फ्री प्रवास 1914 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए नए पत्ते, आंसू, ग्रंथि, ठंडा लोहा। ऑप्शन बी ठंडा लोहा, ग्रंथि, आंसू, नए पत्ते। ऑप्शन सी आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते, ठंडा लोहा। ऑप्शन डी नए पत्ते, ठंडा लोहा, ग्रंथि, आंसू। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ग्रंथि 1920 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत, आंसू 1925 ईस्वी जयशंकर प्रसाद, नए पत्ते 1946 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठंडा लोहा 1952 ईस्वी धर्मवीर भारती। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 1925 ईस्वी 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए झूठा सच, राग दरबारी, चंद्रकांता, गोदान। ऑप्शन बी चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। ऑप्शन सी गोदान, राग दरबारी, झूठा सच, चंद्रकांता। ऑप्शन डी राग दरबारी, झूठा सच, चंद्रकांता, गोदान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चंद्रकांता 1888 ईस्वी देवकी नंदन खत्री, गोदान 1936 ईस्वी प्रेमचंद्र, झूठा सच पहला भाग 1958 ईस्वी, दूसरा भाग 1960 ईस्वी यशपाल, राग दरबारी 1968 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए राम की लड़ाई, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, विद्या सुंदर। ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई, विद्या सुंदर। ऑप्शन सी विद्या सुंदर, राम की लड़ाई, आधे अधूरे, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन डी विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी विद्या सुंदर 1868 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्रुव स्वामिनी 1833 ईस्वी जयशंकर प्रसाद, आधे अधूरे 1969 ईस्वी मोहन राकेश, राम की लड़ाई 1979 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्वग्रह, कथा देश, मतवाला, हिंदुस्तान। ऑप्शन बी हिंदुस्तान, कथा देश, पूर्वग्रह, मतवाला। ऑप्शन सी मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वग्रह, कथा देश। ऑप्शन डी कथा देश, पूर्वग्रह, मतवाला, हिंदुस्तान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मतवाला 1923 ईस्वी, संपादक महादेव प्रसाद सेठ। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। हिंदुस्तान 1936 ईस्वी, संपादक शशि शेखर। पूर्वग्रह 1974 ईस्वी, इसके संपादक अशोक वाजपेयी हैं। यह एक मासिक पत्रिका है जो भोपाल से प्रकाशित होती थी। कथा देश 1997 ईस्वी, इसके संपादक हरि नारायण हैं। यह भी एक मासिक पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है?
ऑप्शन ए तिरिच शरणागत तीसरी कसम उसने कहा था। ऑप्शन बी तीसरी कसम तिरिच शरणागत उसने कहा था। ऑप्शन सी उसने कहा था शरणागत तीसरी कसम तिरिच। ऑप्शन डी शरणागत तीसरी कसम तिरिच उसने कहा था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। 1915 ईस्वी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शरणागत 1955 ईस्वी वृंदावन लाल शर्मा वर्मा। तीसरी कसम 1956 ईस्वी फणीश्वर नाथ रेणु। तिरिच 1989 ईस्वी उदय प्रकाश। अगला प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छां, रस आखेटक। ऑप्शन बी रस आखेटक, अशोक के फूल, चितवन की छां, चिंतामणि। ऑप्शन सी चिंतामणि, रस आखेटक, चितवन की छां, अशोक के फूल। ऑप्शन डी अशोक के फूल, चितवन की छां, चिंतामणि, रस आखेटक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि भाग 1 1979 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल। अशोक के फूल 1948 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चितवन की छां 1953 ईस्वी विद्यानिवास मिश्र। रस आखेटक 1970 ईस्वी कुबेर नाथ राय। अगला प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद। ऑप्शन बी यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद। ऑप्शन सी मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद। ऑप्शन डी संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी संरचनावाद। प्रवर्तक विको। इसका समय 1725 ईस्वी। यथार्थवाद जॉर्ज इलियट। इसका समय 19वीं शताब्दी। अस्तित्ववाद इसके प्रवर्तक किर्कगार्द 1833 से 55 ईस्वी। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड। इसका समय 1856 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 29। इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए रेखाएं बोल उठी। ऑप्शन बी अतीत के चलचित्र। ऑप्शन सी जिंदगी मुस्काई। ऑप्शन डी मील का पत्थर। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी 1949 ईस्वी। यह एक रेखाचित्र विधा है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा 1941 ईस्वी। यह भी एक रेखाचित्र विधा है। जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 1953 ईस्वी। यह एक स्मरण विधा है। मील का पत्थर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न संख्या 30। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का नया इतिहास। ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऑप्शन डी हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त 1965 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा 1938 ईस्वी।
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 31। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। ऑप्शन बी, सांप तुम सभ्य हुए नहीं। ऑप्शन सी, एक आदमी रोटी बेलता है। ऑप्शन डी, श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं अज्ञेय। एक आदमी रोटी बेलता है धूमिल। श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं दिनकर। अगला प्रश्न संख्या 32। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ऑप्शन बी, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी। ऑप्शन सी, गुलगुली गील में गलीचा है गुनीजन है। ऑप्शन डी, आगे के कवि रिझिए तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है घनानंद। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी भूषण। गुलगुली गील में गलीचा है गुंजन है पद्माकर। आगे के कवि रीझिए तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है भिखारी दास। अगला प्रश्न संख्या 33। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, विजयपाल रासो। ऑप्शन बी, चर्या गीत। ऑप्शन सी, कीर्तिलता। ऑप्शन डी, खुसरो की पहेलियां। विजयपाल रासो अपभ्रंश नल्ह सिंह। चर्या गीत कोश संध्या भाषा सरहपा। पदावली मैथिली विद्यापति। खुसरो की पहेलियां हिंदवी अमीर खुसरो। चर्या गीत कोश सरहपा की रचना तथा चर्यापद सबरपा की रचना है। अगला प्रश्न संख्या 34। इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, नागरी प्रचारी सभा। ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी। ऑप्शन सी, एशियाटिक सोसाइटी। ऑप्शन डी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। नागरी प्रचारी सभा काशी, प्रकाशन 1893 ईस्वी। साहित्य अकादमी दिल्ली, प्रकाशन 1954 ईस्वी। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, प्रकाशन 1784 ईस्वी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, प्रकाशन 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 35। इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, कोमल गंधार। ऑप्शन बी, मुक्ति का रहस्य। ऑप्शन सी, कर्फ्यू। ऑप्शन डी, माधवी। कोमली गंधार शंकर शेष 1982 ईस्वी। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र 1932 ईस्वी। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल 1972 ईस्वी। माधवी भीष्म साहनी 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 36। इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, सुंदरी। ऑप्शन बी, कल्याणी। ऑप्शन सी, उर्वी। ऑप्शन डी, कनक। सुंदरी लहरों के राजहंस मोहन राकेश 1963 ईस्वी। कल्याणी चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद
1931 ईस्वी। उर्वी पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर 1969 ईस्वी। कनक शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा 1990 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 37। इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी यमुना के प्रति, ऑप्शन सी पेशोला की प्रतिध्वनि, ऑप्शन डी सोन मछली। परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत, यमुना के प्रति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद, सोन मछली सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। अगला प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए पहल, ऑप्शन बी वसुधा, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी कथाक्रम। पहल ज्ञान रंजन 1960 ईस्वी। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो जयपुर से प्रकाशित होती थी। वसुधा कमला प्रसाद 1953 ईस्वी। तद्भव अखिलेश 1999 ईस्वी। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो लखनऊ से प्रकाशित होती थी। कथाक्रम शैलेंद्र सागर 2000 ईस्वी। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो लखनऊ से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न संख्या 39। स्थापना मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है। तर्क क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। स्थापना देख लेते हैं। मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है क्योंकि मिथक लोक प्रचलित पौराणिक कथाएं ही हैं। मिथक सामूहिक जीवन अर्थात समाज का संचित अनुभव होता है। तर्क देख लेते हैं। तर्क क्योंकि यह एक पौराणिक कथाओं का आधार लेकर धर्म से जुड़ा होता है। स्थापना तथा तर्क दोनों ही सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न संख्या 40। स्थापना उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है। तर्क क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई और उनका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया। स्थापना उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीकी मनुष्यता की शत्रु है। उत्तर आधुनिक विमर्श के केंद्र में प्रौद्योगिकी और उपभोगवाद है। यह तकनीकी मनुष्य की शत्रु हो गई है और बाजारवाद ने मनुष्य को एक संसाधन बना दिया है। तर्क इसमें मानव नैसर्गिकता का अंत हो रहा है और वह प्रकृति से अलग हो रहा है। दोनों कथनों में अंतर संबंध होने के कारण दोनों ही कथन सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 41। स्थापना संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है। यह धारणा आज तक चली आ रही है। तर्क क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं। स्थापना देख लेते हैं। संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है। यह धारणा आज तक चली आ रही है। संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता का उद्गम मनुष्य हृदय में उत्पन्न हुए भावों से ही माना जाता है। तर्क क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं। कविता का संबंध कल्पना और यथार्थ दोनों से है। तर्क गलत है परंतु स्थापना सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ए सही, आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 42। स्थापना
काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म हैं। तर्क, क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं। स्थापना, काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म हैं। काव्य की आत्मा रस है। इन संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ भी कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तर्क, क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं। रस के धर्म निर्वहन करने वाले तत्व को गुण कहा जाता है। गुण को रस का उपकारक भी माना जाता है। दोनों कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न संख्या 43। स्थापना, खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है। तर्क, इसलिए यह चरित काव्य का एक विशेष भेद है। स्थापना देखते हैं। खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है। खंड काव्य में किसी भी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन का एक खंड प्रस्तुत किया जाता है तथा उनके जीवन में घटित होने वाली किसी एक घटना को चित्रित किया जाता है, क्योंकि यह उसके चरित्र चित्रण से संबंधित होता है। तर्क, इसलिए यह चरित काव्य का एक विशेष भेद है। चरित काव्य का एक भेद माना जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 44। स्थापना, जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है। तर्क, इसी कारण उसे परकीय नायिका की कोटि में गिना जाता है। स्थापना देख लेते हैं। जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है, क्योंकि नव यौवन युक्त नायिका को मुग्धा नायिका कहा जाता है। ऐसी नायिका में लज्जा की अधिकता होता है। तर्क, मात्र इसी कारण उसे परकीय नायिका की कोटि में गिनना कहाँ तक सही हो सकता है। तर्क गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही, आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 45। रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है। तर्क, क्योंकि वाक्यांशों का संबंध एक ओर अर्थ प्रकृति से होता है तो दूसरी ओर कार्यावस्था से। स्थापना, रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है। नाटक या रूपक में कथा विन्यास के 3 आधार होते हैं। पहला, कार्यावस्था, कार्य की सिद्धि के लिए नायक संदर्भित घटनाएं कार्यावस्था है। 2, अर्थ प्रकृति, नाटक या रूपक में फल प्रयोजक की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली घटनाएं अर्थ प्रकृति कहलाती हैं। तीसरा, संधि, यह प्रयोजन की कथा वस्तु को दूसरे प्रयोजन के कथा वस्तु के अंश से संबंधित करने की कला संधि कहलाती है। तर्क, क्योंकि वाक्यांशों का संबंध एक ओर अर्थ प्रकृति से होता है तो दूसरी ओर कार्यावस्था से। क्योंकि अर्थ प्रकृति और कार्यावस्था में दोनों में काफ़ी अंतर संबंध होता है, ये एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। तर्क तथा स्थापना दोनों सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है। अगला, शील हृदय की वह स्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आप से आप रहती है। सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ है या भक्ति के द्वारा इसका पता यो लग सकता है कि ज्ञान द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। उसमें मन को मारना न होगा, उसे और सजीव करना होगा,
कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। अगला प्रश्न संख्या 46। सदाचार किनसे प्रवर्तित होता है? ऑप्शन ए प्रेम और भक्ति के द्वारा, ऑप्शन बी भक्ति और धर्म के द्वारा, ऑप्शन सी धार्मिक भावना द्वारा, ऑप्शन डी ज्ञान और भक्ति द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ज्ञान और भक्ति द्वारा। अगला प्रश्न संख्या 47। भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? ऑप्शन ए आनंद से और हृदय से, ऑप्शन बी कष्ट से किंतु हृदय से, ऑप्शन सी ज्ञान और हृदय से, ऑप्शन डी भक्ति और ज्ञान से। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आनंद से और हृदय से। अगला प्रश्न संख्या 48। ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है? ऑप्शन ए हृदय के साथ लेकर, ऑप्शन बी कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर, ऑप्शन सी प्रेम पूर्वक हृदय को दबाकर, ऑप्शन डी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर। अगला प्रश्न संख्या 49। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है? ऑप्शन ए जो एक ज्ञान और बुद्धि से युक्त हो, ऑप्शन बी जो हृदय और बुद्धि से युक्त हो, ऑप्शन सी जो आनंद और हर्ष से युक्त हो, ऑप्शन डी जो कर्तव्य ज्ञान से युक्त हो। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। अगला प्रश्न संख्या 50। हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? ऑप्शन ए प्रेम दशा, ऑप्शन बी शील दशा, ऑप्शन सी ज्ञान दशा, ऑप्शन डी भक्ति दशा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी शील दशा होगा। इसी के साथ अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।